साथियों, सबसे पहले आप लोगों की दुआओं का आशीर्वाद का बहुत शुक्रिया कि आज मैं रिकवर कर रहा हूँ। मैं आज जो ये वीडियो डाल रहा हूँ ये अस्पतालों के खेल के बारे में डाल रहा हूँ। अगर आप लोग अपने मरीज़ों से, अपने आप से और अपनों से प्यार करते हैं तो इसको ज़रूर सुनिएगा। साथियों, मैं रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर और सांस की प्रॉब्लम होने पर कुछ लोग हॉस्पिटल बरेली में एडमिट हुआ। मैं कुछ लोग हॉस्पिटल और उनके डॉक्टरों को कहीं से बुरा नहीं कहूँगा, ना कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है उनकी बिना नॉलेज के या खुदा जाने खेल क्या है, ये खेल चल रहा है। खेल क्या होता है कि पेशेंट चला जाता है कोविड वार्ड में। कोविड वार्ड में जब पेशेंट चला जाता है तो वो अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाता है, तो वो वहाँ के नर्सिंग स्टाफ के ही हैंड ओवर होता है। और नर्सिंग स्टाफ क्या करता है, जो महंगे महंगे इंजेक्शन आते हैं उनमें से 80% इंजेक्शन लगा देता है, और जो आपकी उन इंजेक्शन के साथ साथ जो मेडिसिन्स आती हैं जिन्हें हम टैबलेट्स और कैप्सूल कहते हैं, जो हमारे जिस्म को ताकत देने के लिए डॉक्टर लोग लिखते हैं, विश्वास मानिए वो टैबलेट्स मरीज़ों को नहीं खिलाई जाती है। मरीज़ तड़पता रहता है। मैं पूछता था, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ एक यूनुस है, उनसे कहता था, यूनुस भाई मेरी वो टैबलेट्स कहाँ हैं, लाल वाली टैबलेट्स और ये वाली टैबलेट्स कहाँ हैं? तो कहता था वो, मैं तो लिखता हूँ, मेडिकल वाला पता नहीं क्यों नहीं भेजता। मैं ये बात किसी से भी उस वक्त कहने के हालातों में नहीं था, और मेडिकल स्टाफ या मेडिकल या खुदा जाने क्या खेल है, वो लोग हमारी वो हज़ारों की दवाएं डेली बैग भर के आती थी। डेली उसमें पीपी किट मंगाई जाती थी, 3-3 पीपी किट मंगाई जाती थी। अरे स्टाफ है तुम्हारा नर्सिंग का 3 और तुम मौजूद 20 पेशेंट से 3-3 किट वहाँ मंगा रहे हो, तो वो पीपी किट का खर्चा हम पे लादा जाता था। तो कोई बात नहीं, हमें पीपी किट के खर्चे की तकलीफ़ है, शिकायत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें मेडिसिन्स डॉक्टर रजत साहब, रेस्पेक्टेड डॉक्टर रजत साहब लिखते थे, मैं डॉक्टर विनोद पगरानी जी और उनके तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ, आप मेरा विश्वास मानिए, वो मेडिसिन हमें नहीं दी जाती है। उन मेडिसिन्स को पता नहीं रिसाइकिल करके फिर से बेचा जाता है। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ, जो चूँकि स्टाफ कम था, पेशेंट बहुत हो गए, तो जो आप लोगों ने अनट्रेंड स्टाफ को खाली पीपी किट पहना के, भोजीपुरा का एक लड़का वसीम, उसे आपने पीपी किट पहना के बना दिया। देखिए क्या ऐसे गोदा जाता है, क्या ऐसे गोदा जाता है। मुझे ये इंजेक्शन से ये स्पॉटेड है, ये कोई स्टैंप नहीं लगी हुई है। डॉक्टर पगरानी साहब, ऐसे अनट्रेंड स्टाफ मत रखिए। अगर ट्रेंड स्टाफ कम है तो उन्हीं से काम चलाइए। मैं डॉक्टर पगरानी साहब और उनके साथियों की दिल से इज्जत करता हूँ। मैं खुशलोक अस्पताल का दिल से आभारी हूँ कि मैं जीवित वापस आ गया, परंतु जो कमियां हैं मैं हाथ जोड़कर आपसे बताता हूँ, उन मरीजों को बचा लीजिए, क्योंकि या तो आपका स्टाफ या आपका मेडिकल जो भी है उनको वो मेडिसिन नहीं दे रहा है। साथियों, आपसे गुजारिश है, आप ये मत सोचो कि आपको कोरोना होगा। मौत बरहक है, अल्लाह ने मौत सबके लिए लिखी है, मौत आना ही है, लेकिन अपनों को अकेला मत छोड़ो प्लीज़ प्लीज़। उनको जब मेडिसिन का समय हो तो सामने दूर खड़े होकर देखो कि आपके पेशेंट मेडिकल जो मेडिसिन है वो खा रहा है या नहीं खा रहा है। इसी उम्मीद से कि हिंदुस्तान, मेरा देश, मेरा प्रदेश और ये दुनिया इस बीमारी से बचेगी और आप सब भी कायम रहेंगे। ऊपर वाला मुझे भी तंदुरुस्ती देगा। आप प्लीज़ मेरे इस जंग में साथ दीजिए। जिस दिन मैं शक्तिशाली हो गया, यकीनन सड़क पे लड़ूंगा इस आज डकैती और लूट के खिलाफ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद।